बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। इन्हें आपकी इंटेलिजेंस बहुत पसंद है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक मैसेज बार बार रिपीट हो तो इसका मतलब है कि कुछ मेजर ही है जो इस इंसान की ज़िंदगी में हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं, सोल सर्चिंग में बिज़ी हैं। कुछ को डिस्कवरी हुई है, कुछ अपनी ज़ात के साथ वक्त गुजार रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? बहुत से लोगों को अब इस चीज़ की तलाश है कि आखिर इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पज़ है। हमारा इस दुनिया में आने के बाद जो एक साइकिल चलता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और उसके बाद एंड ऑफ लाइफ है और एक नई दुनिया में जाना है, और उसका सफ़र है आलम बरज़ख का सफ़र है क़यामत तक। और उसके बाद एक और दुनिया है जहाँ हमारे अमाल के बाद, हिसाब किताब के बाद जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला किया जाएगा और अल्लाह की रहमत से ही लोग जन्नत में जाएंगे। बहुत से लोग स्पिरिचुअली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर द ओनली वन आई सी। आप में कुछ ख़ास है। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। इन्हें लगता है कि आप एक्सरे कर लेते हैं, इनके अंदर की हर बात समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। इनके ख़यालात और इनकी सोचें आपको समझ आ जाती हैं। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। माइंड भी क्लियर करते हैं, लाइट करते हैं इनको, ह्यूमरस भी हैं आप। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमरीज़ विद यू। ये आपके साथ नई मेमरीज़ बनाना चाहते हैं। एंड योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी। आपके प्यार ने इनको बदल दिया। आई रिप्रेस माई इमोशंस। सी, ये अपने इमोशंस को अभी रिप्रेस कर रहे हैं, यानी दबा रहे हैं। ये अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं करना चाहते। ये हो सकता है कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हो सकता है ये कभी भी आपको ये नहीं कहते कि यू आर द वन जिसने इस इंसान को मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी का मकसद समझाया है। इसके बावजूद इन्होंने इस कनेक्शन को तबाह किया है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। ये चाहते हैं आप जो भी हो जाए इनका वेट करें, आप इन्हें भूलें नहीं, आप इन्हें छोड़ें नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें इनके बगैर। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। यस, इन्हें रियलाइजेशन है कि ये टॉक्सिक हुए हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो तुम टॉक्सिक हो, हालांकि इनकी रूह इनको बताती है, इनका ज़मीर इन्हें बताता है कि टॉक्सिक आप नहीं, ये पर्सन है। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। यस, ये हीलिंग पे फोकस्ड हैं और ये अपने आप को हील कर रहे हैं। अब ये भी पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आई लव द वे यू कैरी माई सेल्फ। ओके, आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है।
सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। मे बी आपने अपने साथ साथ इस इंसान का बोझ भी उठाया है, तभी मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकला है, आई नीड टू हील माई इनर चाइल्डहुड वूंड्स। अब इनके चाइल्डहुड वूंड्स भी हैं जो इन्हें हील करने हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें हील करनी है अपनी लाइफ में। पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं और हो सकता है इनके अपने साथ बहुत सारे मामलात हैं जो ये डिनाई करते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। और ये इस चीज़ से भी लड़ रहे हैं, इन्हें इरिटेशन होती है कि आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो किसी और के लिए कभी भी इन्हें महसूस नहीं हुई हैं। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन। अब ये भी इनकी एक ऐसी ट्रेट है या ऐसी इनकी लाइफ की सिचुएशन है, अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर नहीं आने देते। 2026 में आप बहुत कुछ बदलता हुआ देखेंगे, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये आपको अपने ख्वाबों में देख रहे हैं। आई एम गोइंग थ्रू आ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड दिस इज़ अगेन कन्फर्मेशन दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड ऐसी सिचुएशन में आपकी इंटेलिजेंस, आपका इनके साथ प्यार करना, इनकी केयर करना और इनको अंडरस्टैंड कर लेना इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर था आई एम अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, सो दीज आर द सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। मिलेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में।